अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। इन दिस एपिसोड हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कोरोना वायरस की करंट स्टेटस क्या है, किस हिसाब से ये फैल रहा है, किन किन ममालिक को मुतासिर कर रहा है, और उसकी वैक्सीन जो कि मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुकी है उसका स्टेटस क्या है, और इसकी न्यू वेरिएंट नई स्ट्रेन जो इसकी आ चुकी है जो अपनी हय्या बदल रही है उसके मुतालिक क्या स्टेटस है और कितना खतरनाक हो सकता है। करंट पोजीशन इस वक्त कोरोना वायरस की ये है कि कोरोना वायरस इस वक्त बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है और तकरीबन 17 से 18 लाख अफराद इससे हलाक हो चुके हैं, यानी तकरीबन 2 मिलियन की तादाद होने वाली है जो इससे हलाक हो चुके हैं। और रोजाना हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से कम बेश है, कुछ कभी 10,000 से कम, कभी 10,000 से थोड़ा ज्यादा अफराद इससे हलाक हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में भी इस वायरस की का फैलाव बहुत तेज है और मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में ये वायरस फैलता चला जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुझे भी पिछले दिनों कोरोना हो गया था, आई वाज आल्सो कोविड पॉजिटिव बट लकीली आई वाज एसिम्प्टोमेटिक, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सख्त सिम्टम्स आ रही हैं और इससे हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद इस वक्त तकरीबन 10,000 तक हो चुकी है। ये वो 10,000 तादाद है जो कि बेसिकली रिपोर्ट हुई है गवर्नमेंट के डेटाबेस के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी यकीनन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घरों में हलाक हो जाते हैं और जिनकी असल वजह का मालूम नहीं हो सकता। तो मेरे अपने अंदाजे में जो पाकिस्तान में हलाक शुदगान की तादाद है वो यकीनन इससे ज्यादा ही होगी जो कि 10,000 रिपोर्ट हो रही है। दुनिया भर में इस वक्त भी यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत से ममालिक इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है। इसके अलावा इंडिया, इटली, यूके, फ्रांस और दूसरे बहुत से ममालिक में भी बहुत तेजी से ये फैल रहा है। अमेरिका में इस तक यह हालत हो गई है कि हर 1000 में से एक शख्स इससे हलाक हो चुका है, यानी वहां पर इससे हलाकतें बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं और अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोड है। तो इसका फैलाव बतदरीज बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है दुनिया के तमाम ममालिक में, जिसका मौसम, इलाके वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। यह वायरस जब इनिशियली चाइना में रिपोर्ट हुआ था उसके बाद से ही साइंसदान इस तहकीक में लग गए थे कि जल्द इसकी वैक्सीन बना ली जाए। तो मुख्तलिफ ममालिक में इसके ऊपर तहकीकात हो रही, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज से मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसकी तहकीकात में लग गई कि जल्द इसकी वैक्सीन बनाई जा सके और दुनिया को इस वबा से छुटकारा दिलाया जा सके। इसमें अभी तक ये कि खुशकिस्मती ये है कि अब बहुत सी तंजीमों ने, बहुत से इदारों ने, बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वैक्सीन बना ली है। कुछ वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है, कुछ ऐसी जो कि भी लॉन्च होने के मराहिल में बहुत करीब है। सबसे पहले लॉन्च होने वाली वैक्सीन फाइजर की है, जिसको एक जर्मनी में एक मुस्लिम टर्किश साइंसदान ने तैयार की थी। तो ये वैक्सीन है जो कि अभी तक डेवलप हो चुकी है, मुख्तलिफ ममालिक में लगना शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका, यूएसए और सऊदी अरब शामिल है। इसके अलावा दूसरी और भी वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी वैक्सीन डेवलप कर रही है और इसके अलावा चाइना के अंदर भी रिसेंटली अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, जिनके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो मुख्तलिफ वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन में अभी तक जो सबसे ज्यादा कबाहत आ रही है सामने, खासतौर पर जो वैक्सीन अभी फाइजर की चल रही है उसमें इसकी लॉजिस्टिक का मसला है कि ये वैक्सीन जिसकी जो बेसिकली टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इट इज -27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लॉजिस्टिक टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बाहर उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर तरक्की पसंद ममालिक पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में अगर ये आती है तो यकीनन वहाँ पे इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी भी मुतासर हो सकेगी। लेकिन दूसरी जो वैक्सीन है, जैसे चाइना की वैक्सीन या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन अभी नियर टू लॉन्च है, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकी जो लॉजिस्टिक है वो रिलेटिवली आसान है, जो -2 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखी जा सकती है, जिस तरह नॉर्मली हमारी पोलियो की वैक्सीन रखी जाती है। अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान में आती है इस टेम्परेचर के ऊपर और अगर हमारा पोलियो वैक्सीन का नेटवर्क यूज किया जाता है तो उम्मीद है कि हमारा चूंकि बहुत अच्छा नेटवर्क है तो पाकिस्तान यकीनन इस वैक्सीन को जल्द से जल्द तमाम लोगों तक पहुंचा देगा, हम लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। लेकिन अगेन ये एक बहुत महंगी चीज़ है। अभी सिचुएशन ये है कि दुनिया के ममालिक में भी शुरू हुई है, तरक्यात ममालिक जो इसको पैसों की खरीद रहे हैं वो इसको लगा रहे हैं और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान यकीनन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो जो बज़ाहिर लगता है वो तो ये लगता है कि जब कभी जाके चैरिटी में आएगी, कोई बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह कोई डोनेट करेगी तो उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान में ये वैक्सीन आ सकेगी, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे कि जबकि वैक्सीन पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल होगी। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तान में भी आ जाए ताकि यहाँ के लोगों को इस वबा से छुटकारा मिल सके। वैक्सीन का आ जाना यकीनन एक खुशाइन बात है जिससे लोगों को बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन साथ साथ एक दूसरी खबर भी, खतरनाक खबर इसके साथ आने लगी, वो ये थी कि इस वायरस ने अपनी हैयत बदल ली, अपनी शक्ल बदल ली है। बेसिकली एक आरएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस जितने भी होते हैं वो अपनी शक्ल बहुत तेजी से बदलते हैं, जो कि फ्लू के वायरस नॉर्मली होते हैं। तो ये पहले से ही इसका इस बात का खतरा मौजूद था कि वायरस अपनी शक्ल बदल देगा। अब भी है कि रिसेंटली इसकी बाकायदा तौर पर प्रूव हो चुका है कि एक तब्दील शुदा वायरस
आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा यूके में इस वक्त आया है और वहाँ पे बहुत से लोगों को मुतासर किया है, जिसकी वजह से यूके की हुकूमत ने वहाँ पर अपने लॉकडाउन में बहुत सख्ती कर दी है और दूसरे ममालिक ने अपनी कवरेज के लिए, अपने आप के बचाव के लिए यूके से तमाम किस्म के अंदरूनी और आने और जाने वाली फ़्लाइटें मनसूख कर दिया है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो यूके से कोई फ्लाइट इस वक्त बैरून ममालिक नहीं जा रही, ना यूरोप जा रही है, ना अमेरिका जा रही है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भी यूके से तमाम किस्म की फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद भी अब हाल ही में यूके के अलावा कुछ दूसरे ममालिक में भी ये नई किस्म देखी गई है और अनफॉर्चुनेटली जो नई किस्म आई है, इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि इसका फैलाव भी तेज है और इसकी जो हलाक शुदगान की तादाद होगी, इसके परसेंटेज है, वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो वी होप कि ऐसा ना हो और इसके ऊपर भी काबू पा लिया जाए, क्योंकि ये जो नई इसकी स्ट्रेन है वो ज़्यादा महलिक कही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये कहा है कि अगर ये नई किस्म इसकी आती भी है तो हम इस बात की कैपेबल हैं कि आइंदा 1 से 2 महीने के अंदर इस नई किस्म के खिलाफ भी वैक्सीन बना लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो और हमें इस नई किस्म से भी छुटकारा मिल जाए। बस लबाब ये है कि अभी तक दुनिया इससे छुटकारा नहीं पा सकी है कोविड-19 के वबा से, और ना अभी कोई मुस्तकबिल करीब में इससे छुटकारा पाने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है। लग ऐसा रहा है कि जिस तरह हमारा 2020 बहुत ज़्यादा मसाइल में गुजरा था, 21 भी कुछ इसी तरह कमोबेश इन्हीं मसाइल के साथ गुजरेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस वबा से जल्द छुटकारा अता फरमाए।